बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो स्टूडेंट ये टॉपिक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम मैकेनिकल वेव्स को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कुछ स्टूडेंट नए आए होंगे तो मैं बता देता हूँ कि वेव्स क्या होती है। कि किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस जब क्रिएट होती है तो वहाँ पे बच्चों वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब है मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट वेव्स की वो टाइप्स होती है ये जिसमें वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम मैकेनिकल वेव का नाम देंगे। अब है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स की ये वो टाइप्स होती है जिसमें वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देंगे। अब है बच्चों हमारा असल टारगेट। असल टारगेट ये है, मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी टाइप होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इन दोनों टाइप्स को किन बेसिस पर हम स्प्लिट करते हैं या डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये दो बातें जो हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात को समझते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो स्लाइटली डिस्प्लेस होने चाहिए अपनी मीन पोजीशन में रहते हुए। वेव्स के मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस होने चाहिए। अब स्टूडेंट ये जो पार्टिकल्स की जो मोशन है ये टू एंड फ्रो भी हो सकती है और पार्टिकल्स की जो मोशन है अपने मेन पोजीशन पे रहते हुए वो अप एंड डाउन भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट जब पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होगी और उन वेव्स की डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब ये है, अब दो टाइप्स है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम फर्दर इनको अंडरस्टैंड करते हैं। आप यहाँ डालेंगे स्टूडेंट पहली टाइप्स ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप्स जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स होंगे प्रीपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो इस टाइप्स की जो वेव्स होंगी वो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। तो मैंने यही लिख रखा है, द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप्स जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स करने चाहिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसको थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो स्टूडेंट ये मेरे पास पार्टिकल ऑफ मीडियम है। अब ये पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है अप एंड डाउन अपने मेन पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहा है। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो स्टूडेंट वेव जो होगी हमारी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में एंगल 90 का है, या आप ये कह दें कि ये दोनों प्रीपेंडिकुलर हैं। आई होप स्टूडेंट ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल क्या लिखेंगे, रेडियो वेव, लाइट वेव एंड स्ट्रिंग वेव। अब स्टूडेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है। अब स्लिंग की स्प्रिंग के एक एंड को मैंने रिजिड स्पॉट के साथ बांध रखा है, जबकि स्लिंग की स्प्रिंग के दूसरे एंड को मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है। अब स्टूडेंट मैं इसको फ्लिप करवाऊंगा अप एंड डाउन। जैसे स्टूडेंट मैं इसको फ्लिप करवाता हूँ तो यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल होंगे अप एंड डाउन मूव्स करेंगे। अप एंड डाउन मूव्स करने से स्टूडेंट यहाँ पे जो वेव्स होगी वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं
जो हमारी मोशन ऑफ वेव्स है वो इस डायरेक्शन में है और हमारे पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं। तो इन दोनों के बिटवीन में एंगल 90 का होगा। और स्टूडेंट या ये कह दें कि ये दोनों जो है प्रीपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होगी? शाबाश, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होगी। आई होप स्टूडेंट ये बातें भी समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अब स्टूडेंट मान लो यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो कुछ इस, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हैं वो इस तरह की है हमारे पास। स्टूडेंट ये वाले जो है हमारा मीन लेवल है। अब वेव्स का वो पोर्शन जो मीन लेवल से ऊपर हो वो हमारा क्रस्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब वेव्स का वो पोर्शन जो मीन लेवल से नीचे है उसे हम ट्रफ का नाम देंगे। अब स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपने गौर से समझना है। स्टूडेंट क्रस्ट तक का जो फासला होता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो हमारे पास फासला होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस कह लें, वो हमारा वेवलेंथ के इक्वल होता है और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट फिर एक और बात सीखें आप कि क्रस्ट से ट्रफ तक का जो फासला होगा वो क्या बनेगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। क्रस्ट से ट्रफ तक का जो फासला होगा इन दोनों के बिटवीन में वो हमारा बनेगा λ/2। सही है। अब स्टूडेंट ये भी डेफिनेशन बन सकती है कि ट्रफ से ट्रफ तक का जो फासला होगा वो भी हमारा वेवलेंथ बनेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात एक सीखते हैं, वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ज़रूरी है कि वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होने चाहिए, तब ही हमारे ट्रांसवर्स वेव्स बनेंगी। तो मैंने यही बात लिख रखी है, ट्रांसवर्स वेव्स आर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होगी वो क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होगी। अब क्रस्ट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द वेव्स अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब ये है कि वेव का वो पोर्शन जो मीन लेवल से, वेव का वो पोर्शन जो मीन लेवल से ऊपर हो उसे हम क्रस्ट का नाम देंगे। अब ट्रफ क्या होता है? द लोअर पोर्शन ऑफ द वेव्स बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। मतलब ये है कि मीन पोजीशन से वेव्स का वो पोर्शन जो मीन पोजीशन से नीचे हो तो उसे हम ट्रफ का नाम देंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? तो वेवलेंथ मैंने आपको बताया था क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या फिर ट्रफ से ट्रफ तक का फासला हमारा क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। तो मैंने डेफिनेशन यही लिख रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसिस्टिव ट्रफ और अ क्रस्ट इज नाउन एज वेवलेंथ। अब कंसिस्टिव का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट पहली क्रस्ट फिर नेक्स्ट जो क्रस्ट होगी उस तक का फासला, ठीक है। फिर या तो आप पहले ट्रफ फिर नेक्स्ट जो ट्रफ आएगा उस तक का जो हमारा फासला होगा उसे हम वेवलेंथ का नाम देंगे। तो वेवलेंथ को स्टूडेंट हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसका यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट? मीटर। यूनिट मीटर जिसको एम से डिनोट करते हैं। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब है स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? तो मैकेनिकल वेव्स की ये वो टाइप्स होती हैं जिसमें मीडियम्स के जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स इज नाउन एज longitudinal wave। तो मैंने डेफिनेशन ये लिख रखी है, द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड longitudinal wave। अब हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, मान लो मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ये हमारे पास पार्टिकल है और ये पार्टिकल स्टूडेंट अब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल मीडियम में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब इसके मोशन से जो हमारी वेव्स होगी वो इस डायरेक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, या आप ये कह दें कि ये दोनों जो हैं
एक दूसरे के पैरेलल है। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो वेव्स होगी उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम देंगे। आई होप स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्यों कहते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम, डियर स्टूडेंट, वही स्लिंकी स्प्रिंग है। अब इस बार जो स्लिंकी स्प्रिंग है वो हमारी स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट स्लिंकी स्प्रिंग के एक एंड को हमने रिजिड सपोर्ट के साथ और दूसरे एंड को मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है। जैसे स्टूडेंट इस स्लिंकी स्प्रिंग को मैं टू एंड फ्रो मोशंस करवाता हूँ, टू एंड फ्रो मोशन जैसे मैं करवाऊंगा तो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से जो हमारे इस स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होगी वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी मोशन ऑफ वेव्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम स्लिंकी स्प्रिंग है वो भी स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, दोनों के बिटवीन में 0 डिग्री है, या आप ये कह लें कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस टाइप की जो वेव्स बनेगी हमारी वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, मतलब स्लिंकी स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेशन बनेगा। कंप्रेशन का मतलब ये था कंप्रेस, मतलब ये है यहाँ पे जो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो होंगे वेव्स के वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो एक दूसरे के फॉर अवे हैं, ये एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, रेयरफेक्शन बनेगा। फिर स्टूडेंट पार्टिकल ऑफ मीडियम क्लोज हैं तो यहाँ कंप्रेशन, फिर स्टूडेंट क्या बनेगा, रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती है। दोबारा सुने, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ आप लाइन लिखेंगे, मैं भूल गया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब स्टूडेंट कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। आप हेडिंग डालोगे कंप्रेशन, द पोर्शन ऑफ द वेव्स वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर कम क्लोज टू ईच अदर इज नाउन एज कंप्रेशन। यानी वेव का वो पोर्शन जिसमें पार्टिकल और मीडियम एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए उन्हें हम कंप्रेशन का नाम देंगे। अब रेयरफेक्शन क्या होता है, इसके ऑपोजिट होगी डेफिनेशन, द पोर्शन ऑफ द वेव्स वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। मतलब ये है कि वेव का वो पोर्शन, वेव्स का वो पोर्शन जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से बच्चों क्या है, दूर हैं, उन्हें हम रेयरफेक्शन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, वो ये है कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा लैम्डा बनेगा या वेवलेंथ बनेगा। दोबारा सुन ले, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो हमारा डिस्टेंस बनेगा वो हमारा लैम्डा बनेगा या वेवलेंथ बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट इस रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या बनेगा, वेवलेंथ बनेगा। अब स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन करेंगे, सर जी फिर कंप्रेशन से इस रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या नाम देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो लैम्डा बाय 2 बनेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रखी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसिस्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज नाउन एज वेवलेंथ। मतलब ये है कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा वेवलेंथ बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का जो हमारा
मतलब डिस्टेंस बनेगा या डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो हमारा वेवलेंथ बनेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन तक का जिस डिस्टेंस होता है वो हमारा λ/2 बनेगा। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजस्टिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज नाउन एज वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा स्टूडेंट एक ग्रीक लेटर है। अब स्टूडेंट ये जो इसका यूनिट होगा वो हमारा क्या बनेगा, मीटर बनेगा। यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट, मीटर। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।